तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आए। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर टी, पी, के, जी, आर और यू लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां आकृति में दर्शाई गई हैं। के वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो हमें पूछा है के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं दोस्तों। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट पासा और सेकंड पासा दोनों का कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन अक्षर क्या है, कॉमन वर्ड क्या है। तो यहां पर टी है, तो सबसे पहले फर्स्ट पासा का हम टी अक्षर को लिख लेते हैं क्योंकि यही दोनों पासा में कॉमन है। टी के बाद आपको लिखना पड़ेगा जी, तो जी लिख लेते हैं। जी के बाद यू लिखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सेकंड पासा में। सेकंड पासा में जब जाएंगे तो यहां पर भी आपको टी लिखना पड़ेगा और टी के बगल में आर है तो आर लिखना पड़ेगा और आर के बगल में क्या है, के। हमें क्या पूछा है, के विपरीत क्या है। तो आप देख सकते हैं के विपरीत क्या मिलेगा, आपको यू मिलेगा और इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट। इसी तरह आपको जी के विपरीत क्या है पूछता तो आर, या आर के विपरीत क्या है पूछता तो हम जी आंसर ले सकते थे दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां पर आप लोगों को दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं इसको आप लोगों को बताना पड़ेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बता दूं दोस्तों। कभी भी आपको इस तरह के त्रिभुज मिले तो समझ जाइएगा यहां पर 1 लिखना है, यहां पर 2 लिखना है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो आपको कुल कितना त्रिभुज मिलने वाला है, इसमें 3 त्रिभुज मिलने वाला है। यही ट्रिक को हम इस डायग्राम में फॉलो कराएंगे और देखेंगे कि कुल कितना त्रिभुज है। चलिए फिर ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने डायग्राम बना दिया है। अब ये डायग्राम कहां से मिला देखिए। सबसे पहले आप ऊपर में जाएंगे तो एक त्रिभुज ये वाला एरिया मिलेगा, इसको मैंने यहां पे बना दिया। नीचे आप देखेंगे तो यहां भी आपको एक त्रिभुज मिलने वाला है और यहां भी मैंने इसका डायग्राम नीचे में बना दिया। अब देखते हैं, यहां पर 1 लिखना है, यहां पर 2 लिखना है, दोनों को ऐड करेंगे तो कुल कितना त्रिभुज मिलेगा, 3 त्रिभुज मिलेगा। इसी प्रकार 1 त्रिभुज और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर हमें 3 त्रिभुज मिलेगा। अब आगे हम बात करेंगे बीचों बीच, जो आप लोगों को यहां पर एक त्रिभुज देखने को मिलेगा, लेकिन इसका डायग्राम को आप साफ साफ देख पा रहे हैं दोस्तों। इस डायग्राम को मैंने ऐसे ही बनाया है और आपको पता है यहां भी 1 लिखना है, 2 लिखना है, तो यहां भी कुल कितना त्रिभुज मिलेगा, 3 त्रिभुज मिलेगा। इसी प्रकार नीचे वाले डायग्राम को भी आप देख पा रहे हैं, जहां मैं इसको नीला कलर से चिन्हित कर रहा हूं और आप देख पा रहे हैं इसका डायग्राम मैं यहां पर बनाया हूं। तो यहां पर आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है, तो कुल कितना त्रिभुज मिलेगा, 3 त्रिभुज। इस तरह 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, तो कुल 12 त्रिभुज है दोस्तों। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करेंगे, जहां पर वेन आरेख से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो यहां पर संगीतकार, महिलाएं और बेटियां का वेन आरेख आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं बेटी। अब सभी बेटी जो होते हैं महिलाएं होते हैं, स्त्री होते हैं, बिल्कुल सर, तो ये महिलाएं हैं। अब इस महिलाएं और बेटियों में कुछ जो है संगीतकार भी तो होंगे, मतलब दोनों में से कुछ कुछ जो है संगीतकार भी होंगे। तो इस तरह का डायग्राम हमें कहां मिला सर? इस तरह का डायग्राम हमें जो है बच्चों ऑप्शन डी में मिल रहा है। इस कारण यह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। यह जो है एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे दोस्तों, जहां पर वेन आरेख से क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहां पर बोला है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज फुटबॉल खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो त्रिभुज है वह क्या है सर? यह फुटबॉल खिलाड़ी है। तो यहां पर मैं फुटबॉल लिख देता हूं, फुटबॉल। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहां पर लिखा है वृत्त खो खो खिलाड़ी है। तो वृत्त जो है हमारा क्या है सर? खो खो खिलाड़ी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं खो खो। आगे आप देखेंगे कि आयत कबड्डी खिलाड़ी है। तो जो आयत है वो क्या है सर? कबड्डी है। तो यहां पर मैंने कबड्डी खिलाड़ी लिखा। अब मुझे क्या पूछा है प्रश्न? केवल कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। केवल कबड्डी और क्या खेलेंगे? फुटबॉल दोनों खेलते हैं। खो खो यहां पर बात नहीं किया गया है तो खो खो खेलेगा नहीं। तो जितना खो खो में आया है उसको हम कर देते हैं डिलीट।
यहां पर हो गया। अब बचने वाला संख्या क्या क्या है सर? तो केवल यहां पर 9 ही ऐसे संख्या है जो केवल फुटबॉल में आ रहा है और कबड्डी में आ रहा है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर आपको पासा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इसका ट्रिक पता है दोस्तों, क्योंकि कभी भी अल्टरनेट हम बात करते हैं, जैसे ए जो है किसके विपरीत है? डब्ल्यू के विपरीत है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि P जो है किसके विपरीत होता है? J के विपरीत होता है। अब बचा हुआ वर्ड जो है E जो है किसके विपरीत होगा? T के विपरीत होगा। किसका सर? T का। तो इन अक्षरों को अब मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। A जो है किसके विपरीत है? सर W के। उसके बाद हमने क्या देखा कि E जो है किसके विपरीत होता है सर? T के। और P जो है किसके विपरीत है सर? J के। अब ये सब वर्ड एक ही पासे में, मतलब पेयर में नहीं मिलेगा, एक पासे में नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी एक पासा में ये नहीं देखने को मिलेगा। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए फर्स्ट पासा को देखिए, यहां पर ई मिला तो ई के बगल में देखिए टी है, तो टी थोड़ी है, इस पासे में टी नहीं है। आगे आप देखेंगे पी है तो पी के बगल में जे थोड़ी है, तो यह पासा नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। आगे हम देखेंगे ई है तो ई के बगल में टी नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं सर, टी नहीं मिल रहा है कहीं पर भी हमें। लेकिन डब्ल्यू और ए दोनों एक साथ है तो ये पासा भी नहीं बनेगा। आगे हम देखते हैं, यहां पर फिर से पी है और जे है, तो पी और जे तो एक साथ नहीं रहेंगे, आपको पता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये पासा भी गलत हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे फोर्थ डायग्राम, जहां पर मुझे टी मिला और टी के साथ साथ ई भी मिल रहा है, तो यह पासा भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी पासा नहीं बनेगा। और इस तरह का ऑप्शन है क्या सर? बिल्कुल ऑप्शन डी इज राइट। इनमें से कोई भी आकृति नहीं बनाई जा सकती। यह भी एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस तरह ट्रिक के साथ आप पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 100% गारंटी कहता हूं दोस्तों कि आपको प्री डीएड बीएड में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे आप लोग। रीजनिंग को सिखाने की गारंटी मेरी, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर आप लोगों को वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछा है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाटर इमेज है? देखिए कभी भी नीचे लाइन खींचा हो और एम एन लिखा है तो समझ जाइएगा यह जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज की बात करेगा। किसकी सर? वाटर इमेज। लेकिन यही ऐसे लाइनिंग खींचा रहता और ऊपर में एम या नीचे में एन ऐसे लिख देता तो समझ जाते हम कि यहां पर हमें दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछता। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो किस पर संबंधित है? जल प्रतिबिंब पर। तो चलिए देखते हैं जल में इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर डायग्राम देखूं तो इसका डायग्राम ऐसे दिखने वाला है, बिल्कुल सर। और इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से आकार बना हुआ है। नीचे का भाग जो है काला है, तो यहां पर ऊपर का भाग काला हो जाएगा, ऊपर का भाग, क्योंकि आपको पता है दर्पण वाटर में आप देखते हैं डायग्राम को, तो इस तरह से डायग्राम दिखने वाला है। आगे आप देखेंगे यहां पर जो साइन है वह साइन, ये वाला जो लाइनिंग है यह लाइनिंग ऐसे हो जाएगा और ऐसे होगा, और ये वाला जो है ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह के डायग्राम कहां दिख रहे हैं सर? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। यह भी एसएससी 2018 CHSL का क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर आपको रक्त संबंध से प्रश्न पूछा है। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि एक महिला की जिक्र हो रहा है, तो वहां पर मैं बना देता हूं एक महिला, ये रहा महिला। अब किसने कहा ये बात? नूर ने कहा इशारा करते हुए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं नूर। नूर ने क्या कहा? वह मतलब इस लड़की के बारे में जिक्र है। मेरे पिता मतलब नूर ने अपने पिता का जिक्र किया, ठीक। पिता की पत्नी मतलब अपनी माता जी के बारे में जिक्र कर लिया नूर ने। उसके बाद बोला है पत्नी के दामाद, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं इनके दामाद। तो यहां पर अब समझ आ रहा है दामाद, और दामाद की पत्नी है, ये दामाद की पत्नी है। कौन सर? यही महिला। तो बताइए, अब सुनिए, यहां पर नूर का पिता ये है, उनका माताजी ये है और उनका दामाद ये है। तो दामाद का जो पत्नी है ये मतलब ये महिला नूर का क्या है? बहन ही तो होगा, तभी तो इस स्थिति में इनके पिताजी हुए, इनके माताजी हुए और ये इनके बहन हुए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर कहां पर जाएगा सर? ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। ये क्वेश्चन भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आप लोगों को कोड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को किस पैटर्न पर समझेंगे हम। यदि बोला गया है कि गोल्ड का मतलब IQNF है, तो इन वर्डों को पहले हम लिख लेते हैं।
तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गोल्ड को मैंने लिखा और गोल्ड के साथ साथ IQNF को भी मैंने लिखा। अब यहां पर जी जो वर्ड है यह 7 नंबर पर है। जी जो वर्ड है वो कितने नंबर पर? 7 नंबर पर। तो यहां पर मैंने 7 लिखा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ओ जो है कितने नंबर पर है सर? 15। तो यहां पर मैंने लिखा 15। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एल कितने नंबर पर है सर? 12। तो यहां पर मैंने 12। ये जो टेबल है दोस्तों, इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। ये टेबल आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, यहां पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये टेबल लिया हूं। आगे देखिए, उसके बाद है डी। तो डी के लिए मैंने क्या लिया सर? 4 लिया। अब इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहे हैं। डी के लिए मैंने ले लिया 4। अब यहां पर नीचे देखेंगे, जी का आई बना है, मतलब 7 में 2 जोड़ेंगे तभी 9 बनेगा, और 9 नंबर पर आने वाला कौन है सर? आई। आगे आप देखेंगे कि 15 में 2 को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, तो 17 आया है, और 17 में क्या है सर? क्यों। यहां पर क्यों मिल गया। उसी प्रकार 12 में 2 जोड़ा गया है तो 14 आया है, 14 में क्या है सर? एन। इसी प्रकार 4 में 2 जोड़ा गया है तो 6 आया है, 6 में क्या है सर? एफ। तो इस तरह से ऊपर में जितने भी लेटर दिए गए हैं उनके नंबर को लिखकर हमें 2 ऐड करना है और जो भी अक्षर आएगा उसको लिखना है। चलिए समझते हैं फिर विंड WIND को किस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, WIND को यहां पर मैंने लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, W का जो नंबर है वो इस डायग्राम में देखिए, इस टेबल में देखिए 23 नंबर पर है। बिल्कुल सर 23 लिखा हमने। उसके बाद आई है, तो आई जो है कितने नंबर पर है सर? 9 नंबर पर। हमने यहां पर 9 नंबर लिखा। इसके बाद आप देखेंगे एन जो है हमारे कितने नंबर पर है सर? 14 नंबर पर। इस कारण हमने यहां पर 14 लिखा। डी हमारा कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर, तो हमने 4 लिखा। अब सब में हमने क्या किया है सर? 2 ऐड कर दिया है। मतलब 23 में 2 ऐड करेंगे तो 25, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6। अब मुझे देखना है कि 25 नंबर पर कौन सा लेटर आता है। तो 25 नंबर पर कौन सा लेटर आता है सर? वाई। तो यहां पर मैं वाई लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? वाई। उसके बाद मुझे देखना है कि 11 नंबर पर क्या आता है सर? के आता है, तो मैं के लिख दूंगा। मुझे फिर देखना है कि 16 नंबर पर क्या आता है सर? तो 16 नंबर पर मुझे मिल गया पी, तो यहां पर मैं पी लिख लूंगा। तो इस तरह वाई मिल गया, के मिल गया, उसके बाद पी मिल गया, और उसके साथ साथ आपको देखना है कि छठे नंबर पर आने वाला जो वर्ड है वो क्या है? एफ है। तो इस तरह हमें कौन सा वर्ड मिला? YKPF, जो ऑप्शन ए में मिल गया। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों को घड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न में पूछा है, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा? यह SSC 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका भी ट्रिक देने वाला हूं मैं आप लोगों को। इसलिए बोलता हूं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं हम। तो सर इसका ट्रिक क्या होगा? करना कुछ नहीं है दोस्तों, 11 लिखना है और 11:60 लिख देना है। अर्थात ये राइट एग्जैक्ट 12 बजे को बता रहा होगा। किसको सर? 12 बजे को। इसी 11:60 में आपको क्या करना है? 3:15 को घटा देना है। क्या बोला हूं मैं? 3:15 को घटा देना है। तो 60 में 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा सर? 45। 11 में 3 को घटाएंगे कितना आएगा? 8। और इस तरह हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा फिर दोस्तों, क्योंकि 8:45 यहीं पर हमें मिलता है। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 10, और इसका भी मैं ट्रिक देने वाला हूं दोस्तों। प्रश्न पूछा क्या है, पढ़ लेते हैं। यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन रहेगा? देखिए यहां पर 10 मार्च है और यहां भी 10 मार्च है। अब एक वर्ष आपको आगे दिया गया है, मतलब ऊपर में क्या दिया गया है? 1996 और नीचे में सर 1997। तो आपको क्या करना है? एक दिन आगे चले जाना है। तो आपको क्या मिला? सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 10 मार्च 1996 को। 1996 को क्या था? शुक्रवार। तो उस शुक्रवार को यहां पर मैंने लिखा शुक्र। अब आपको क्या करना है? आगे नीचे आपको मिला 10 मार्च, और ये कब की बात है सर? 1997। तो शुक्रवार में एक दिन आगे चला जाना है। तो आगे जब जाएंगे तो शुक्र के बाद क्या मिलेगा सर? शनिवार मिलेगा। और इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शनिवार, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के ट्रिक आपको डेली मिलते रहेंगे। डेली हम लोग प्रैक्टिस
अपलोड कर रहे हैं, तो आप सभी वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, एसएससी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर इस पैटर्न को समझेंगे और इस पैटर्न पर क्या है सर 5 है और 5 में हम क्या करेंगे 3 को ऐड कर देंगे। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या सर 8 मिलेगा। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है 8 लेना है और 4 लेना है, तो 8 और 4 को क्या करना है सर ऐड करना है, तो 12 मिलेगा। क्या मिलेगा सर 12। अब हम देखते हैं इसी 12 को आपको लेना है और यहां का 1 लेना है। 12 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर 13, और इस तरह हमारा फिर ट्रिक जो है फॉलो कर रहा है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के फ्री पीडीएफ मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।